हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग झारखंड साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। दोस्तों इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 38 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज़ का तो उसका प्लेलिस्ट पूरा डाल दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए क्या कहता है। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध पुस्तक देसेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक कौन है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी सखाराम गणेश देउस्कर। ये दोनों पुस्तक जो है वो अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। कब प्रतिबंध कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2010 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पे देसेर कथा। तो देसेर कथा का प्रकाशन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था 1904 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। कौन सी भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसे बांग्ला भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था। और बाद में फिर इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था? तो ध्यान रखिएगा बाबूराव विष्णु पराड़कर द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। कब? तो ध्यान में रखिएगा 2010 में इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। और किस नाम से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश की बात। ठीक है, देश की बात से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ रिलेटेड पॉइंट हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा देउस्कर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके प्रमुख ग्रंथ जो है महामती रनाड़े 1901 ईस्वी में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। झांसी राजकुमार 1901 में प्रकाशित किया गया था। बाजीराव 1902 में प्रकाशित किया गया था। आनंदी बाई 1903 में। शिवाजी महत्व जो कि 1903 में। शिवाजी शिक्षा 1904 ईस्वी में। शिवाजी 1906 में। देसेर कथा 1904 में, पहले ही हमने बता रखा है। देसेर कथा परिशिष्ट जो कि 1907 में से प्रकाशित किया गया था। क्रिस केर स्वरनाथ जो है इसे प्रकाशित किया गया था 1904 में। ये पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तिलकेर मुकदमा और संक्षिप्त जीवनी चरित्र जो कि 1908 में प्रकाशित किया गया था। तिलकेर मुकदमा ध्यान रखिएगा 1908 में इसे प्रकाशित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहता है। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंकर, अंड तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 8 सितंबर 1910 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? ध्यान रखिएगा इनका मृत्यु हुआ था 3 फरवरी 1979 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके प्रमुख रचनाएं हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है। तो इनके प्रमुख उपन्यास कौन से? ध्यान रखिएगा फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनस नाते सपने, सपने बिकाऊ हैं। ये सभी जो है उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है किनका? तो राधा कृष्ण का। और अपूर्ण उपन्यास कौन से जो अधूरा है? अल्लाह कसम, जमीन का टुकड़ा, फिर फाहियान आया, कवि का आविर्भाव। ठीक है, और इनके प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? ध्यान में रखिएगा संग्रह रामलीला, सजला, गेंद और गोल, गलिफका, व्यंग्य संग्रह कौन से? चंद्रगुप्ता, तलवार, नाटक भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, एकांकी ध्यान में रखिएगा, अधिक अन्न उपजाओ, बाल्य साहित्य ध्यान में रखिएगा, इस देश को कौन जीत सकेगा, मूर्खों की कहानियां। ये सभी एकांकी प्रमुख रचनाएं किनका है? ध्यान में रखिएगा राधा कृष्ण का। संपादन कौन कौन सा? ध्यान में रखिएगा एकादशी जो है वो इनकी 11 कहानियों का संकलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साहित्य मधुकरी, साहित्य श्री आदिवासी पत्रिका, ये सभी इनके संपादन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये सभी किसका है? तो ध्यान में रखिएगा राधा कृष्ण का है। ठीक है, राधा कृष्ण का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा देवघर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देवघर में। कब हुआ था इनका जन्म? तो ध्यान रखिएगा 17 दिसंबर 1869 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 23 नवंबर 1912 में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4।
रूमुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी सतीश कोडा सेंगल। सेंगल इनका उपनाम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सेंगल इसका उपनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा 17 अगस्त 1982 को इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु का वजह क्या था, ये सवाल पूछा जा चुका है। वजह था एक बीमारी जिनका नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी है जिसके वजह से ग्रसित थे, उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था इनका हॉस्पिटल में, ठीक है। इनका राष्ट्रीयता क्या था? राष्ट्रीयता ध्यान में रखिएगा, ये भारतीय और बेल्जियम दोनों इनका राष्ट्रीयता था, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। और ध्यान में रखिएगा, ये सवाल एक और पूछा था कि डॉक्टर फादर जो हैं वो कामिल बुल्के रांची कब आए थे? रांची पहली बार कब आए थे? तो 1935 में आए थे। और दूसरी बार ध्यान में रखिएगा, दूसरी बार कब आए थे? दूसरी बार आए थे ये 1950 ईस्वी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि इनका प्रमुख प्रकाशन कौन सा है, जो कि सभी ये हिंदी का है। तो राम कथा उत्पत्ति और विकास कब हुआ था? 1949 में। एक हिंदी साहित्य है, सभी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी लघुकोश 1955 में इनका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो कि 1968 में हुआ था, हिंदी में था, जो कि मुक्तिदाता जो कि 1972 में इसे प्रकाशित किया गया था। हिंदी में ये भी था। नया विधान जो कि 1977 में, और ये भी हिंदी में था। और नील पक्षी ये भी हिंदी में था, जो कि 1978 में इसे प्रकाशित किया गया था। और भारत सरकार द्वारा जो है इन्हें 1974 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? तो कामिल बुल्के को, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? तो फिरदौसी इसका करेक्ट आंसर है। फिरदौसी के द्वारा जो वो शाहनामा लिखा गया था, जो कि 940 से लेकर के 1020 AD तक में इसे लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, डॉक्टर कामिल बुल्के को जो वो हिंदी साहित्य जो है हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। यहाँ हमने देखा कि इनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया है वो लगभग मैक्सिमम जो है वो सभी हिंदी में लिखा गया है, इसलिए इन्हें जो है वो हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है, याद किए जाते हैं, राइट। आगे सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ, दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा ये जो वो संपादन किया गया था। और ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे स्थापना किया था, ठीक है। और हितवाद एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है जो कि 1911 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1911 में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और हितवाद का संपादन किसने किया था? ध्यान में रखिएगा, सखाराम गणेश देउस्कर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहता है, मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन ए, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को दिया गया था। किस बुक के लिए दिया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, मुंडारी तुड कोठारी बुक के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो मुंडारी तुड कोठारी के लिए दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि ज्ञानेंद्रपति को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन डी, संस्यात्मा के लिए दिया गया था। कब? तो ध्यान में रखिएगा 2006 में से दिया गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रकाशित कृतियाँ उनके द्वारा क्या क्या था? तो कविता संग्रह, ध्यान में रखिएगा,
आंख हाथ बनते हुए ये 1970 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान में रखिएगा। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, 1981 में प्रकाशित हुआ था। गंगा तट 2000 ईस्वी में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, किताब घर से इसे प्रकाशित किया गया था। ये भी किताब घर से प्रकाशित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। संस्यात्मा जो कि 2004 में ये लिखा गया था, जो कि 2004 में इसे प्रकाशित किया गया था। और 2006 में इसे साहित्य अकादमी के द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2006 में इसे पुरस्कृत किया गया था 4 नंबर को, यानी कि संस्यात्मा को 2004 में ये प्रकाशित हुआ था। वेनसार 2006 में इसे प्रकाशित किया गया था। कवि ने कहा जो कि कविता संचयन है, जो कि इसे किताब घर से ही प्रकाशित किया गया था। मनु को बंती मनई 2013 में इसे प्रकाशित किया गया था, किताब घर प्रकाशन से ही, ध्यान में रखिएगा। और अन्य ग्रंथ क्या क्या हैं, तो ध्यान में रखिएगा, अन्य गद्य जो हैं वो कथेर गद्य जो कि पढ़ते गढ़ते, और काव्य नाटक जो है वो क्या था, ध्यान में रखिएगा, एक चक्र नगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वर्ष 2006 में संस्यात्मा शीर्षक कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व शमशेर सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से विभूषित किए गए हैं। कि इनको तो ध्यान में रखिएगा, इनको ज्ञानेंद्र पति को, ध्यान में रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति को। ये सभी पॉइंट आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, वर्ष 1982 में, ध्यान रखिएगा, में प्रकाशित हिंदी हो कोश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, ब्रज बिहारी हैं, जो कि 1982 में ये प्रकाशित किया गया था। किनके द्वारा? ब्रज बिहारी के द्वारा, ठीक है, जिनका नाम क्या था? हिंदी हो कोश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी तुड कोठारी तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू के द्वारा ये शब्द कोश जो वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तैयार किया गया था। कौन से पुस्तक में? ध्यान में रखिएगा, मुंडारी तुड कोठारी ये तैयार किया गया था यही शब्द के कोश के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, हो भाषा की प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकलोर ऑफ द कुल्हान नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, C.H. बोम्बावस, ये इनके रचयिता हैं। कब इसका प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, इसका प्रकाशन हुआ था 2006 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? C.H. बोम्बावस के द्वारा किया था। और ये भी लिखा गया था किसके द्वारा? फोल्कर ऑफ द कुल्हान नामक पुस्तक किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, C.H. बोम्बावस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, वर्ष 1905 में प्रकाशित ग्राम ऑफ द कोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, ए नॉट्रॉट के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर करेंगे हॉफमैन के द्वारा इसे प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1930 में इसे प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे, मुंडारी व्याकरण जो कि कोलकाता में, ये सभी हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है। मुंडारी व्याकरण जो कि कोलकाता में प्रकाशित किया गया था 1903 ईस्वी में, ठीक है। और अभ्यास के साथ एक मुंडारी व्याकरण खंड 2 था, ध्यान में रखिए खंड 2, जो कि कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था 1905 से 1909 के बीच में इसे प्रकाशित किया गया था। मुंडारी कविता जो कि संगीत और नृत्य, जो कि ये भी आपका कोलकाता में, कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा बैप्टिस्ट प्रेस, और 1907 में इसे प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिए। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 15 खंड है इसमें, जो कि पटना में प्रकाशित किया गया था 1930 और 37 के बीच में। पटना में इसे फिर से जो प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1975 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, घने अंधकार की ओर ये पुस्तक किसने लिखी थी? घने अंधकार की ओर ये पुस्तक जो है वो गोपाल दास मुंजाल के द्वारा ये लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल है संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू के द्वारा ये रचना किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी भाषा की प्रसिद्ध रचना नागवंशावली के लेखक कौन है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, बेनी राम मेहता के द्वारा ये लेख जो लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, काली कुमार सुमन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, खुड़की रुगड़ा। खुड़की रुगड़ा जो है ये इनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? तो ध्यान में रखिएगा, काली कुमार सुमन के द्वारा ये किताब लिखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।